तो यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं आश्चर्यचकित क्या है, भाव का नाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अतः इन सभी रंगीन छपे पदों से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, विशेषता और भाव के नाम का बोध हो रहा है। व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें यह बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के जो भी नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के पहले 3 भेद बताए हैं इन्होंने। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित 2 भेद और हैं। तो कुछ जो लोग हैं जो इन्होंने और 2 भेद बताए हैं, उसमें पहला है आपका समूहवाचक और जो 5th है वो आपका वो है द्रव्य प्रधातवाचक, प्रधात या द्रव्यवाचक, इस तरह का। तो इसके हिसाब से जो संज्ञा के भेद है वो 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और प्रधातवाचक। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी का पर्टिकुलर नेम पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। अब ये बोलना कि वह एक लड़का है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन सुनील एक लड़का है, तो सुनील नाम है किसी का, तो ये है आपका व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिखा रखा है ना, गंगा भारत की पवित्र नदी है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इन वाक्यों में गंगा, भारत, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, लाल किला, तिरंगा, तो जो ये सारे वर्ड है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि किसी खास नाम को बता रहे हैं आपको। अगला है जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी भी जाति के समस्त पदार्थों जैसे व्यक्ति, पशु, स्थान आदि का बोध कराते हैं वे जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, पर्वत, नदी, पुस्तक, बच्चे, घर आदि। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जातिवाचक वो होते हैं जिससे पूरी जाति के बारे में पता चलता है, पूरे समूह के बारे में पता चलता है। अब कोई बोलेगा घोड़ा है, तो घोड़े में क्या सारे घोड़े आ गए, लेकिन क्योंकि घोड़े का कोई स्पेशल नाम देके तो नहीं बता रहे। या बच्चा है तो किसी बच्चे का स्पेशल नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो पूरे ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं वो कहलाते हैं आपके जातिवाचक। ठीक है। अब यहाँ बताया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से किसी विशेष नाम का बोध होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में किसी खास चीज़ का नाम के बारे में आपको पता चलता है, लेकिन जातिवाचक में सबके बारे में आपको पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होते हैं, किंतु जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन जो जातिवाचक होती है संज्ञाएं वो एक वचन में भी हो सकती है और बहुवचन में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को महत्व देने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो यहाँ पे बताइए कि जब किसी का कोई आपको विशेष चीज़ बता, जैसे कोई क्वालिटी आपको बतानी होती है तो आप उसको बहुवचन में बता सकते हो। ठीक है। आज भी हमारे देश में श्रवण कुमार पाए जाते हैं। जयचंदों ने हमारे देश को बहुत हानि पहुंचाई है। इस बॉक्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी जातिवाचक संज्ञा को कोई विशेष नाम दे देने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर कोई जातिवाचक संज्ञा है, आप उसको कोई स्पेशल नाम दे देते हो, जैसे आप पुरुष बोल रहे हो तो वो जातिवाचक है, लेकिन आप उस पुरुष को नाम दे देते हो, भगत सिंह हो गया या गांधी जी हो गया, तो वो क्या हो जाता है, आपका व्यक्तिवाचक में चेंज हो जाता है। स्त्री हो गया, आप उस स्त्री को कोई ख़ास नाम आप दे देते हो तो वो आपका व्यक्तिवाचक में चेंज हो गया। तो ये फ़र्क था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। अगला है आपका भाववाचक। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा आदि को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी के भाव को, किसी के गुण को, किसी के दोष को, मतलब अच्छाई बुराई इन सब चीज़ों को बताता है, वो क्या कहलाते हैं, भाव कहलाते हैं। जैसे गन्ने में मिठास है, तो मिठास क्या है आपका, वो भाव बता रहा है उसका कि गन्ना मीठा है। या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी क्या है, उसका भाव है। इसी तरह अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा
वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक हम पढ़ रहे थे कि जो शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे आपको किसी समूह का या किसी ग्रुप का पता चलता है वो शब्द क्या होते हैं, समूहवाचक होते हैं। जैसे तारों का झुंड है, तो जो झुंड है वो क्या है, किसी पूरे उसको बता रहे हैं, वर्ग को बता रहे हैं, तो वो समूहवाचक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अकबर के पास विशाल सेना थी, सभा मैदान में हो रही थी, सभा में क्या है, एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये है समूहवाचक चीज़ें, समूहवाचक वर्ड्स है। लास्ट है आपका प्रधातवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रधातवाचक कहते हैं। ऐसी चीज़ें जिनसे किसी की मटेरियल का आपको पता चलता है कि वो कितनी मात्रा में है, वो कहलाते हैं आपके प्रधात। जैसे सोना मूल्यवान है, सोना क्या है, एक द्रव्य है या पदार्थ है, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। लोहे से पुल बनाया जाता है, लोहा है इसमें, और पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल हैं, तो ये प्रधात में आती हैं आपके। तो ये आपका लेसन था, और हाँ जो इसमें काम है वो आपको ग्रुप में मिलेगा, आप कर लेना, और बैक एक्सरसाइज भी आपको इसकी करनी है। ओके बाय। हो गया।